Hello everyone, I am Arshad Patel from TYBSc batch of 2019-20. I'm waiting for my exams, and so this is a lecture on second year BSc students on electronics. The unit 1 is transistor biasing and stabilization of operating point. The title seems to be a little uncertain, but let's see what it is. First of all, transistor. What is a transistor? So transistor basically a three-terminal device. A three-terminal device. The terminals are emitter, base, and collector. And there is an arrow. The arrow signifies the direction of flow of current. If it is a NPN transistor, the arrow flows out. NPN transistor. Remember that the arrow always flow from P to N. P to N is the direction of the arrow. So अगर arrow अंदर की ओर है तो the transistor will be PNP, लेकिन यहाँ पर बाहर की ओर है, so this transistor is NPN, right? So the basic function of a transistor in a circuit is to control the amount of collector current by controlling the base current. So अगर मैं base current यहाँ से करंट आएगा जिसे कहेंगे IB, और यहाँ से जो आउटपुट करंट होता है वो यहाँ से निकलेगा जो होगा IC. अब अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू IB की सेट करूँगा तो उस वैल्यू के हिसाब से IC सेट होगा, और उसके लिए इक्वेशन है IB इक्वल्स बीटा IC. इक्वेशन याद कर लो, ये फर्स्ट ईयर में भी जहाँ तक मुझे याद है ये इक्वेशन आया. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर ध्यान दो, ये सबसे बेसिक सर्किट है एक ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट. इसे आई थिंक फिक्स बायस सर्किट भी कहते हैं. सो हमारा ये है NPN ट्रांजिस्टर विथ एमिटर हियर, बेस हियर, कलेक्टर हियर. सो एक दो बैटरीज कनेक्ट की है, एक है VBB और एक है VCC. नाउ नोटिस दैट द एमिटर जंक्शन इज नेगेटिव एट अ नेगेटिव पोटेंशियल एज compared to the base junction. Base junction will be at a slightly higher potential. So ये N है, ये P है. If N is at negative lower potential and P is at a higher potential, the emitter base junction becomes forward biased, and the collector, which is N, is connected to a very strong battery VCC and is at a positive potential. और जो बेस है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर ही है, लेकिन जो बैटरी है वो छोटी है. तो सपोज़ ये बैटरी 5 वोल्ट की है और यहाँ बेस पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, लेकिन ये VCC 15 वोल्ट की है और यहाँ कलेक्टर पर भी 15 वोल्ट ही है, तो ये हायर पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू 5 वोल्ट. सो we can consider this as at a positive potential and the base at a negative potential relative to the collector. Okay, so this becomes N to the N side of the transistor connected at a higher potential, and P side of the transistor connected at a relatively lower potential. This junction, base collector junction, becomes reverse biased. Now if the emitter base is forward biased and base collector is reverse biased, the transistor is said to be in active region. ओके, ये रीजन में ट्रांजिस्टर जनरली वर्क करता है. अभी जैसे मैंने पहले कहा कि द रोल ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज टू कंट्रोल द आउटपुट करंट. एक करंट IC जिसे कहेंगे जो आउटपुट में फ्लो होगा. यहाँ पर एक रजिस्टर है इसलिए यहाँ पर करंट फ्लो होगा, तो ये जो IC है उसे हम IB के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं. अब IB किससे कंट्रोल होगा? ये रेजिस्टेंस RB और ये बैटरी VBB. ओके, अब सवाल ये है कि मैं इस सर्किट में कुछ चेंजेस करूँगा तो उससे ट्रांजिस्टर के वर्किंग पर कैसे असर होगा.
सपोज मैं यहाँ पे ये बैटरी VBB डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, तो नीचे की सर्किट वही डिनोट करेगी, ये इक्विवेलेंट सर्किट है। यहाँ पर मैंने अगर VBB मैं ज़ीरो कर दूँगा तो IB ज़ीरो हो जाएगा, और अगर IB ज़ीरो हो जाएगा तो IC भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। द सर्किट विल एक्ट एज इफ द बेस कलेक्टर जंक्शन इज एन ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट मतलब यहाँ पर कुछ कनेक्शन है ही नहीं, इट इज़ एन ओपन सर्किट। क्योंकि यहाँ पर कोई बेस करंट नहीं है ना, नो बेस करंट, दैट मीन्स नो करंट इन द कलेक्टर एमीटर सर्किट। कलेक्टर टू एमीटर कोई करंट नहीं फ्लो होगा और हमें कोई आउटपुट करंट नहीं मिलेगा। एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर जो VCC का पोटेंशियल होता है ना, वो ही यहीं से होते हुए यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ से होते हुए यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, और ये पोटेंशियल प्लस VCC जितना ही होगा। सो रिमेंबर, ये दोनों कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है वो VCC जितना हो जाएगा। तो कंडीशन फॉर a transistor circuit to be in the cutoff region is that VCE is equal to VCC। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब तुम्हारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में वर्क कर रहा है, ये याद कर लेना। अब अगर मेरे पास कोई बैटरी है ही नहीं यहाँ पर VBB, तो मेरा जो एमीटर और बेस जंक्शन है, एमीटर इज एट अ लोअर पोटेंशियल एज कम्पेयर टू द बेस, बट पहले ऐसा था। लेकिन अब क्या है, अब एमीटर जो पोटेंशियल पर है वही पोटेंशियल पर बेस होगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक ही बैटरी बची है सर्किट में, तो यही पोटेंशियल यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। तो जब एमीटर और बेस दोनों ही एक ही पोटेंशियल पर आ गए हैं तो हम कह सकते हैं कि एमीटर बेस जंक्शन बिकम्स रिवर्स बायस्ड, और बेस टू कलेक्टर तो ऑलरेडी रिवर्स बायस्ड था ही। तो जब दोनों ही जंक्शन रिवर्स बायस्ड पर होते हैं तब ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में वर्क करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन के लिए जो हमारी ट्रांजिस्टर की जो बेसिक सर्किट थी वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी। ये बेसिक सर्किट दिख रही है और यहाँ पर सैचुरेशन की इक्विवेलेंट सर्किट है। जो VBB होती है, जब VBB बिकम्स ग्रेटर देन VCC, द बेस टू कलेक्टर जंक्शन विल बिकम फॉरवर्ड बायस्ड, और एमीटर टू बेस जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस ऑलरेडी था ही, क्योंकि VBB हमने कनेक्ट की हुई है, सो वो भी फॉरवर्ड बायस। जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होते हैं तब सैचुरेशन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और ट्रांजिस्टर सैचुरेशन कंडीशन में वर्क करने लगता है। और सैचुरेशन रीजन में कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा नहीं, जैसे कि हमको कट ऑफ रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस मिला था VCE इक्वल्स VCC, लेकिन यहाँ पर वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलता। यहाँ पर एक करंट मिलेगा IC की वैल्यू डिपेंड करेगी VCC पे और RC पे। IC इक्वल टू VCC ओवर RC, ये मैक्सिमम करंट है जो फ्लो हो सकता है किसी भी ट्रांजिस्टर वाली सर्किट में। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा, ट्रांजिस्टर बेसिकली वर्क्स इन 3 मोड्स: एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। द डिफाइनिंग पैरामीटर ऑफ कट ऑफ रीजन इज VCE and the defining parameter of saturation mode is IC। जैसा कि हमने पहले भी देखा, इन कट ऑफ मोड VCE almost equals VCC, while in saturation mode the current IC will become VCC by RC। ये दोनों रीजन डिफाइन करते हैं ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करेगा। इन दोनों पर्टिकुलर वैल्यूज VCC by RC, IC इक्वल टू VCC by RC और VCE इक्वल टू VCC, ये दो पॉइंट्स मिलेंगे हमें एक ग्राफ पर, ग्राफ ऑफ IC वर्सेस VCE। उन दो पॉइंट्स
के थ्रू पास होती हुई एक लाइन, उस लाइन को हम बोलेंगे लोड लाइन। सो व्हाट आर द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स? द ग्राफिकल रिलेशनशिप between the collector current IC, the collector emitter voltage VCE, and the base current IB is called the output characteristics of a transistor. अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में ना 3 रीजन बहुत ही क्लियरली दिखते हैं। जब हम VCE को बढ़ाते हैं तो जो कलेक्टर करंट होता है वो एकदम से राइज हो जाता है। जब वो एकदम से राइज होता है उसके बाद अगर हम VCE और बढ़ाएंगे तो कलेक्टर करंट को ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता है, वो एक तरीके से फ्लैट बन जाता है, फ्लैट कर्व्स मिलते हैं। अब इधर ये जो सबसे छोटा वाला कर्व है वो IB इक्वल टू 0 के लिए है और उसके नीचे हमारा कट ऑफ रीजन है। और जैसे कि मैंने कहा कि जब VCC will become VCE, we will get in the cutoff region, and if VCC by RC, if VBB, the base current supply becomes greater than the collector supply, we get into saturation region और उस region में IC की वैल्यू करीब करीब VCC by RC मिलती है। इन दोनों रीजन्स के बीच का जो रीजन है वो है एक्टिव रीजन। ये रीजन वो रीजन है जहाँ पर हमें ट्रांजिस्टर का वर्किंग चाहिए। हमें ना सैचुरेशन रीजन में चाहिए ना कट ऑफ में रीजन में चाहिए, हमें ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में चाहिए। ये जो लोड लाइन मिलेगी उस लोड लाइन का कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं बाय सेटिंग पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ VCC, RC एंड ये 2 पैरामीटर अगर हम एंड IB, ऑफ कोर्स IB, ये 3 पैरामीटर से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ होगा। सो फाइनली व्हाई बायस अ ट्रांजिस्टर एंड व्हाट इज ऑपरेटिंग पॉइंट? तो वी बायस अ ट्रांजिस्टर टू ऑब्टेन सर्टेन DC collector current at certain DC collector voltage. These values of current and voltage are expressed by the operating point. मैंने पहले भी कहा कि the basic function of a transistor is to get a certain current in a circuit depending on certain input voltage. वो वोल्टेज कौन सा? बेस वोल्टेज या बेस करंट के हिसाब से हमें कलेक्टर करंट चाहिए। वो कैसे डिटरमिन होगा? ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए। ये डेफिनेशन याद कर लो। थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट टाइम। कोई क्वेरीज हो तो मैं मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी देयर। ऑल्सो द रेफरेंस बुक आई एम यूजिंग to teach you is this Basic Electronics and Linear Circuits by NN Bhargava, Kulsekar and Gupta. मेरे पास एक एक्स्ट्रा सेकंड हैंड में है, तो अगर तुमको चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकता हूँ। थैंक यू।